चलिए इसी के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 5 ऐसे फैसले जो इन्हें अपने इस तीसरे कार्यकाल में करना ही चाहिए, जो देश की तस्वीर को बदल कर रख देंगे। पहला, देश के भविष्य को अगर वो बचाना चाहते हैं तो शिक्षा नीति में सुधार की कोशिश न करें। इस शिक्षा नीति को समाप्त करके सनातन शिक्षा संस्कृति, और चूंकि सनातन मैंने कह दिया मानवता का पर्याय है, जिसमें हमारे प्राचीन संस्कृति, प्राचीन धर्म, प्राचीन शास्त्रों से जो अच्छी चीजें हैं, जो मानवता को मुस्कुराहट देती हैं, सब नहीं, पूरा का पूरा शास्त्र उठाने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर जिनसे लगता है कि इनसे हमारा देश का भी मंगल हो सकता है, और आधुनिक विज्ञान, विश्व के किसी भी कोने में कोई वैज्ञानिक इन्वेंशन कर रहा है, इन दोनों को मिश्रित करके, जिसके लिए मैं कई काम कर रहा हूं, सनातन विश्वविद्यालय बना रहा हूं और प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में ही बना रहा हूं, काशी में, और प्रधानमंत्री जी की बड़ी शुभकामना इसके प्रति होगी और उनका हृदय भी गदगद होगा कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण, जहां छोटे छोटे कम से कम 11,000 गुरुकुलम भी बनाए जाएंगे पूरे देश में, जहां हमारे बच्चे अपने प्राचीन संस्कृति, और आपने जो प्रारंभ में कहा था, एक हाथ में शास्त्र, एक हाथ में कंप्यूटर, न्यूरो कंप्यूटिंग का सिस्टम लेकर के वो चलेंगे। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी बड़े उदार, बड़े सहज हैं, मुझे पक्का विश्वास है। और हृदय से हमारी उनकी क्या वार्ता है, मैं वो क्यों किसी को बताऊंगा, है कि नहीं है, मैं जान चुकी हूं, हमें दिखेंगे, मैं क्यों बताऊंगा उसको। लेकिन मैं जानता हूं कि अच्छे कार्यों के लिए वो संवेदनशील रहते हैं और हर अच्छे कार्य को करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी को पहला तो शिक्षा नीति को आमूल चूल, अगर भारत को बचाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, तो आप ये काम कर दीजिए, शिक्षा नीति को मनुष्य परक और सनातन परक बना दीजिए, इसमें कोई विरोध नहीं करेगा। दूसरा, आपकी पुलिसिंग व्यवस्था में थोड़े बहुत सुधार हुए हैं, ब्रिटिश की पुलिसिंग व्यवस्था अभी भी है। ब्रिटिश लोगों ने तो यहाँ पर पुलिसिंग व्यवस्था इसलिए की थी कि भारतीयों को दबाओ और हमारा सत्ता स्थापित करो। अब यहाँ कौन ब्रिटिश है, हम सब भारतीय हैं, तो हमारे सनातन परंपरा के अनुरूप ही एक सुंदर पुलिसिंग व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षा की व्यवस्था, जहां आनंद हो, जहां देखकर पुलिस को, अपराधियों को जरूर भय लगे, पर बीच में क्या हो गया था, सज्जन आदमी को ही पुलिस से भय लगने लगा था। एक समय में कोई सड़क पे गिर जाता था तो लोग उठाने से डरते थे, क्यों, बोला पुलिस फिर हमसे पूछताछ करेगी। लेकिन बाद में नियमों में काफी सुधार किया है, पर ये ऊपरी पेंटिंग है। ये मैं प्रधानमंत्री जी को भी कह रहा हूँ, गृह मंत्री जी को भी कह रहा हूँ कि ऊपर से थोड़े बहुत, आपकी मंशा बड़ी अच्छी है, पर ऊपर पेंट पुचाड़ा करने से कुछ नहीं होगा। भीतर जो गलत चीजें हैं उनको पूरी तरीके से वाश आउट कर दीजिए, और भारत की पूरी जनता आपके साथ खड़ी है। आप जब भारत की बात करेंगे, मनोज कुमार एक गाना गाए थे किसी फिल्म में, भारत का रहने वाला हूँ, भारत क्या बात सुनाता हूँ, भारत की गीत सुनाता हूँ। तो भारत का हर एक बच्चा आपका सहयोग करेगा जब आप गुलामी की शिक्षा नीति को, पुलिसिंग नीति को मिटा देंगे। तीसरा, मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी सबके लिए बात करते हैं, 140 करोड़ लोगों के लिए बात करते हैं, पर प्रधानमंत्री जी से यह भी कहूंगा, जो लोग भारत, भारतीयता, सनातन और मानवता की बात करते हैं, दिन रात आपका समर्थन करते हैं, उनका तो आपका विशेष ध्यान रखना होगा, उनके ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। क्यों? क्योंकि ये वो सोल्जर हैं, वो सिपाही हैं, वो नागरिक हैं जो निर्भय होकर के आपके भावना के साथ इस राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं। उनकी सुरक्षा, हम आतंकवादियों की सुरक्षा करने के लिए थोड़ी आए, जो राष्ट्र के विरोधी हैं उनके प्रति संभाव रखने हम थोड़ी आए, जो डिक्लेयर्ड हैं कि वो राष्ट्र के विरोध में बात कर रहे हैं, उनके प्रति हमारी कोई संवेदना नहीं है, न सरकार की कोई संवेदना होनी चाहिए। संविधान के अनुरूप कठोर नियम होने चाहिए। जो राष्ट्र की बात कर रहा, सनातन की बात कर रहा, मानवता की बात कर रहा, उनके प्रति सहृदय होना चाहिए सरकार को, और जो राष्ट्र के विरोध में है उसके प्रति तो फिर इंद्र के वज्र के समान होना चाहिए। कोमल तो इतने हो कि कन्हैया के माखन की तरह हो जाएं, और कठोर इतने हो कि इंद्र के वज्र के समान हो जाएं। उनके लिए ये तीन कार्य उनको करने होंगे। अभी मेरे हृदय में सबसे बड़ी बात जो है, अब मैं अभी वो बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैंने कुछ पेटेंट कराया है, वो कुछ 10 दिन में आ जाएगा। नहीं तो क्या करते हैं, मैं बहुत सरल हूँ, सहज हूँ, और माँ भारती के लिए जीता हूँ। मैं बोल देता हूँ और व्यापारी लोग उसको पकड़ देते हैं। व्यापारी मतलब, व्यापारी तो अच्छे लोग होते हैं जिनकी भावनाएं अच्छी नहीं होती, और उसको ट्रेंडिंग करा करके
अपने हिस्से में लेकर के उससे व्यापार शुरू कर देते हैं। तो मैंने भारत की सनातन चिकित्सा के विषय में एक चीज सोचा है, और ऐसी चिकित्सा व्यवस्था कि शायद प्रधानमंत्री जी भी आनंदित और आह्लादित हो जाएं कि वाह, ये थॉट कहाँ, वो थॉट एक ऋषि का ही हो सकता है। तो वो पेटेंट हो रहा है कि भारत की वो चिकित्सा परंपरा इतनी सुदृढ़ हो जाएगी कि एक ही जगह पर राष्ट्रपति के बेटे और रिक्शा जो चलाते हैं उनके बेटे, उनको थोड़ी भी चिंता नहीं करनी होगी कि हे भगवान, मुझे कुछ पैसा जमा करना होगा, कोई बीमार पड़ गया तो मैं कहां से क्या करूंगा। वो निश्चिंत होगा कि मेरा चिकित्सा भारत के सर्वश्रेष्ठ स्थान पर होगा, मेरा बच्चा जब भी बीमार पड़ेगा। इतनी एश्योरेंस भारत के नागरिकों को मिलनी चाहिए, वो चीज मैं बना रहा हूं। देखिए, राम राज्य की बात होती है ना, राम राज्य की 3 अवधारणाएं थी, चाहे विक्रमादित्य के राज्य में कहिए या परीक्षित के राज्य में। निःशुल्क और उत्तम शिक्षा सबके लिए, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा सबके लिए, निःशुल्क और अविलंब न्याय सबके लिए। 95,000 से ज्यादा, लाख से ज्यादा केसेस पड़े हुए हैं, न्याय कहाँ मिल पा रहा है। दादाजी का मुकदमा का न्याय पोता को जाके मिलता है। तो ये 3 चीजें जिस राष्ट्र में रहेंगी वहां राम राज्य आ जाएगा। बुरा न मानिएगा, अगर ये स्विट्जरलैंड में आ गया तो स्विट्जरलैंड में राम राज्य हो जाएगा, भारत बैठ के देखता रह जाएगा, राम राम रटता रह जाएगा। तो ये 3 चीजें, एक तो ये भी लागू करना होगा, हमें जरूरत नहीं है। और एक अंतिम चीज प्रधानमंत्री जी से, नशा को, शराब भी उसमें आता है, बैन कर दीजिए ना। अलग अलग राज्यों में घटना उठती रहती है। एक छत्तीसगढ़ राज्य था, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो इधर के लोग हल्ला करने लगे, शराब बंद करो, शराब बंद करो, शराब बंद करो। अब मजे की बात, जब इनकी गवर्नमेंट आ गई तो कांग्रेस हल्ला करे शराब बंद करो। ये क्या खेल है, कभी कभी समझ नहीं आता मुझे कि भाई अगर शराब बंद करना है तो बंद कर दो ना, कि गवर्नमेंट से उसका क्या लेना देना है। कि कांग्रेस का गवर्नमेंट शराब बेचेगा तो बेकार है, और भारतीय जनता पार्टी का कोई सरकार शराब बेचेगा तो अमृत हो जाएगा छूते के साथ। ऐसा नहीं हो सकता। शराब ही मनुष्यता के लिए खतरनाक है। हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को ड्रग्स दिए जा रहे हैं, क्या इस बात की जानकारी नहीं है। साले ड्रग्स माफिया जितने भी सारे हैं वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे इस बात के बाद। ड्रग्स माफिया छोटे छोटे बच्चों तक में ड्रग्स पहुंचा दिए। इतना कठोर नियम बनाइए प्रधानमंत्री जी। और भारत की संसद से मैं कहना चाहता हूं कि जिस देश के नौनिहाल तुलसी जल पीते, गंगा जल पीते, जहां पर दुग्ध अमृत का पान किया जाता था, जहां पर फल के रस पिए जाते थे, वहां शराब और ड्रग्स और ड्राई ड्रग्स क्या क्या कहते हैं। मेरे पास तो आते हैं काउंसलिंग कराने के लिए, तो पूछते हैं गुरुजी ड्राई, हम ड्राई होता है और वेट क्या होता है, गीला ड्रग्स क्या होता है और ड्राई क्या होता है। तो अद्भुत चीजें हैं, मैं डर जाता हूं। मुझे बहुत घबराहट होती है कि जहां लोग नशे में डूब जाएंगे उनको धर्म का ज्ञान कौन देगा। कहते हैं अगर कुएं में भांग घोल दी जाए तो फिर धर्म की प्रवचन